नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं कारक प्रकरण और कारक है हमारा अपादान कारक। अपादान जो कारक है, आप जानते हैं कि अपादान कारक में अपादानिक पंचमी जो सूत्र है उससे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए, ये सूत्र है अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति। अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति। अंतर्धौ कहते हैं व्यवधान रहने पर, येन कहते हैं जिसके द्वारा, अदर्शनम यानी न दिखाई देना, दर्शन की इच्छा नहीं करना, इच्छति चाहता है। अर्थात जब कोई व्यवधान हो और कोई किसी से छिपने की इच्छा करता है तो जिससे छिपा जाता है, जिससे छिपना चाहता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। अर्थात उसको क्या कहेंगे हम? अपादान कारक कहेंगे। और अपादान कारक में अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति आती है। देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र दिया हुआ है, मातुः निलीयते कृष्णः, मातुः निलीयते कृष्णः, यानी इसका अर्थ है कृष्ण माता से छिपता है। यह अर्थ है विद्यार्थियों, कृष्ण माता से छिपता है। तो अब इसमें जब आप देखेंगे कि जो कृष्ण माता से छिपता है, इसमें माता के द्वारा न देखा जाना, अर्थात जो कृष्ण है उसे माता नहीं देखे, यह इच्छा है। इसलिए किससे छिप रहा है? किसको दर्शन नहीं देना चाह रहा है? माता को। और माता को जब दर्शन नहीं देना चाह रहा है तो ये जो मातृ शब्द होता है, माता जो शब्द है, उसकी अंतर्धौ येन दर्शनम, इस सूत्र से अपादान संज्ञा होगी और अपादाने पंचमी सूत्र से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आप इसको लिखेंगे, आप लिखें स्पष्टीकरण। आप लिखेंगे इस उदाहरण में माता से आदर्शन अभीप्सित है, अतः प्रकृत सूत्र से माता, और वैसे इसका जो शब्द होता है मातृ, की अपादान संज्ञा होकर अपादाने पंचमी सूत्र से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आपके इस सूत्र की पूरी व्याख्या हो जाएगी। और जैसे मान लीजिए एमए में आ जाता है तो आपको इतना ही कर देना है, तो आपको अंक प्राप्त हो जाएंगे।
आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।